Hello बच्चों, let's read the question here. Question says, in our country, vast tracts of forest are cleared and a single species of plant is cultivated. This practice promotes. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो हमारे देश में इतने सारे फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है एक प्लांट की खेती करने के लिए, इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया, second is monoculture in the area, third is growth of natural forest in the area, and fourth is preserves the natural ecosystem in the area. So question के अंदर जो key concept use हो रहा है that is about biodiversity. Key concept is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? ये ऐसी वैरायटी होती है लिविंग फॉर्म्स की किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो देखने को मिलती है. सो हियर बायो मीन्स लिविंग फॉर्म्स, किसी भी तरीके की, चाहे प्लांट की फॉर्म हो, चाहे हमारी एनिमल्स की फॉर्म हो, चाहे माइक्रोब की फॉर्म हो, और इनका क्या देखने को मिलेगा? वैरायटीज, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हीं की डिफरेंट फॉर्म्स देखी जाएगी, जिसे बायो में हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज. हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक प्लांट के कैटेगरी की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स. हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक फैमिली होती है, उस फैमिली के अंदर हमें बहुत तरीके की स्पीशीज देखने को मिलती है. स्पीशीज मतलब वैरायटीज देखने को मिलती है, डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. और देखने को किस किस के मिलेंगे? हमें देखा जाएगा यहाँ पे प्लांट के देखे जा सकते हैं, देन देखे जा सकते हैं एनिमल्स के देखे जा सकते हैं, देन माइक्रोब्स के, देन और भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन सबकी लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट वैरायटीज, उसी को कॉन्स्टिट्यूट करके हम बायोडाइवर्सिटी एक टर्म डिनोट कर देते हैं. बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखी जाएगी? पर्टिकुलर एरिया की, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस को टैली करें तो फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट के हमने वास्ट ट्रैक्ट क्लियर करे हैं उससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है. ऐसा तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट खुद रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है. रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट. वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट है वो लाइफ को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे और भी ऑर्गेनिजम्स, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो करके वहाँ पे रह सकते हैं, एक इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अब ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को अगर क्लियर कर दिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी एक एरिया की प्रमोट होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्रॉस. सेकेंड इज मोनोकल्चर इन द एरिया. मोनोकल्चर मतलब किसी एक ही तरह की स्पीशीज को आप ग्रो करते जाइए, एक ही तरह की वैरायटी आप ग्रो करते जाइए. तो हो क्या रहा है? फॉरेस्ट अगर क्लियर कर दिए और तुमने एक ही तरीके की स्पीशीज प्लांट की वहां पे कल्टीवेट करी तो वहां पे मोनोकल्चर ही इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा. तो ये राइट हो गया. थर्ड इज ग्रोथ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. नेचुरल फॉरेस्ट तो ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो नेचुरल फॉरेस्ट शुरू होता है वो सबसे पहले पॉन्ड से शुरू होता है. पॉन्ड क्या करता है? धीरे धीरे उसमें एक्वाटिक प्लांट्स आते हैं, धीरे धीरे फिर उसमें एक्वाटिक प्लांट्स से और श्रब्स बनते हैं, जो एक्वाटिक श्रब्स बनते हैं, एक्वाटिक हर्ब्स बनते हैं. धीरे धीरे वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है. जो नेचुरल फॉरेस्ट का बनने का सिस्टम है वो इसी तरीके से शुरू होता है. लेकिन अगर तुमने फॉरेस्ट ही क्लियर कर दिया और वहाँ पे कोई और खेती कर दी तो नेचुरल फॉरेस्ट तो ग्रो थोड़ी करेगा वहाँ पे. तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया. नेक्स्ट इज प्रिजर्व द नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम तो प्रिजर्व ही नहीं रहा, क्योंकि हमने जो नेचुरल इकोसिस्टम था वहां पे फॉरेस्ट, उसको तो हटा ही दिया वहां से. इसके हटाने की वजह से क्या हो गया? वहां की जो लाइफ फॉर्म थी वो तो डिस्टर्ब हो गई. डिस्टर्ब हो गई तो हमने वहां का नेचुरल इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब कर दिया. जहां पे नॉर्मली एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे थे उन चीजों को तो हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां पे प्रिजर्व तो नहीं किया जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम को. सो ये भी क्रॉस हो गया. तो द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शुड बी बी, मोनोकल्चर इन द एरिया. I hope you got the answer very well. Thank you. Best of luck.